हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ बेटर लाइफ। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाली हूँ बहुत सारे ऐसे आपके क्वेश्चंस जो आपने पूछे हैं इंस्टा पे। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चंस आए कि जब भी क्लास में पढ़ाया जाता है तो वो पढ़ते तो है उस टाइम पे, पर उनको याद नहीं रहता कि क्या कराया था। और मे बी आप जब ग्रुप स्टडीज के लिए जाते हैं तो बाकी सबको तो बहुत अच्छे से समझ आ जाता है, बट समहाउ आप उसे बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। सो क्या रीजन है इसके पीछे कि कुछ स्टूडेंट्स एक चीज को समझ लेते हैं, कुछ स्टूडेंट उसे नहीं समझ पाते। And the reason is difference in the style of learning. तो जिस तरह से अगर आप डाइटिंग या आप वेट लूज करना चाहते हैं तो आप एक ही डाइट सब लोग नहीं यूज कर सकते। मतलब अगर आप मेल हैं और 40 इयर्स के हैं तो आपकी डाइट कुछ अलग होगी, और अगर आप एक स्टूडेंट हैं 20 इयर्स के हैं तो आपकी डाइट अलग होगी। दैट मीन्स one size does not fit all. सबके लिए कोई ना कोई चीज अलग होती है जो उनको सूट करती है। ओके, एग्जैक्टली यही होता है हमारी पढ़ाई के अंदर, लर्निंग के अंदर। लर्नर्स लाइक अस, हम सबका एक डिफरेंट स्टाइल होता है लर्न करने का। तो कितने तरह के लर्नर्स होते हैं और इन लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो अगर आप जिस भी कैटेगरी के लर्नर हैं तो आपको किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए या कौन सा तरीका आपको बेस्ट सूट करेगा, ये सब मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स बिगिन विद द वीडियो। All know there are 4 types of learners. First are the visual learners. तो ये विजुअल लर्नर्स कौन से होते हैं? ये विजुअल लर्नर्स वो होते हैं जिन्हें क्लास में अगर कुछ पढ़ाया जाए तो पहले वो उसे अपने माइंड के अंदर एक पिक्चर बनाएंगे और फिर उसे समझेंगे। ये वही लर्नर्स होते हैं जिनकी डायरेक्शन सेंस बहुत अच्छी होती है, जो जनरली कभी लॉस्ट नहीं होते हैं और इन्हें मैप्स की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अपने माइंड के अंदर ही सब चीजों को विजुअली देख लेते हैं। ये वही लर्नर्स हैं जो बेसिकली अपने पेज के साइड पे डूडलिंग करते हैं, कलरिंग करते हैं, एंड ऑल्सो दे ट्राई टू मेक सम स्टोरी और सम डायग्राम। अगर एक बहुत बड़ा टेक्स्ट है तो उसको वो इसमें कन्वर्ट करके और फिर उसे याद करेंगे। Now we come to the second type of learners, और ये होते हैं auditory learners। Auditory learners मतलब इनको साउंड से बहुत जल्दी चीजें याद होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से टीचर ने कुछ बोला क्लास में, इनको एग्जैक्टली वही चीज याद हो गई क्लास में ही। तो अगर आप वंडर करते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो घर आके कभी पढ़ाई नहीं करते और उनको कैसे वो चीजें याद हो जाती हैं जो टीचर ने पढ़ाई, जस्ट बिकॉज दे आर ऑडिटरी लर्नर्स, क्योंकि जो टीचर ने जैसा बताया था उनको वैसा ही याद हो गया सुनकर। तो ये जनरली लोग ऑडियो बुक ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू रीडिंग द बुक ऑन देयर ओन। They are very good with the oral reports and class presentation, जिसके अंदर उनको orally या कोई भी चीज को बोलना होता है। ये वो लर्नर्स होते हैं जो म्यूजिक को बैकग्राउंड में चलाकर, और इनका कंसंट्रेशन लेवल बेटर हो जाता है पढ़ाई करते टाइम। सो अगर आप अपने आप को एसोसिएट करते हैं इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स से, दैट मीन्स यू आर एन ऑडिटरी लर्नर। Now the third category are the kinesthetic learner. अगर आप visual learners में fall नहीं करते, auditory learners में fall नहीं करते, so here is the third category for you, and these are kinesthetic learners.
तो काइनेस्थेटिक लर्नर अगर आपको पता करना हो कि कौन सा है, तो जनरली दे आर फुल ऑफ एनर्जी। इन लोगों में एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। अगर आप इनको कोई भी चीज को करने को बोलेंगे, सो दे वुड जनरली जस्ट फिडल अराउंड विद द थिंग्स। मतलब कि इनको उस चीज को अपने हाथ से करने का शौक होता है, और जब तक ये अपने आप उस चीज को करके नहीं देख लेते हैं, ये वो चीज लर्न नहीं करते हैं। सो इफ यू एवर वंडर कि आपके स्कूल के अंदर मॉडल्स बनाने को क्यों कहते हैं, स्ट्रक्चर्स बनाने को क्यों कहते हैं, रोल प्ले क्यों कराते हैं, आपको बाहर विजिट्स पे क्यों लेकर जाते हैं, एजुकेशनल विजिट्स पे क्यों लेके जाते हैं, इट इज बिकॉज द स्कूल वांट टू केटर टू द काइनेस्थेटिक लर्नर्स, जो चीजों को करके सीखते हैं। इस तरह के जो भी लर्नर्स होते हैं वो बेसिकली एक्सपीरियंशियल लर्निंग से अच्छे से सीखते हैं। ये वो लर्नर्स होते हैं जो कॉन्स्टेंटली मोशन में होते हैं। मतलब कि अगर ये पढ़ रहे हैं, सो दे वांट टू वॉक इन द रूम एंड स्टडी। ये वो लर्नर्स होते हैं जो अगर बैठे भी हैं तो या तो उनके हाथ में कोई बॉल होगी, या तो वो कुछ साथ साथ खा रहे होंगे, या कुछ ना कुछ वो एक्स्ट्रा कर रहे होंगे, बिकॉज उनको मूवमेंट की आदत होती है। नाउ वी कम टू द फोर्थ टाइप ऑफ लर्नर्स एंड दे आर रीडिंग एंड राइटिंग लर्नर्स। ये वो लर्नर्स होते हैं, ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो हर चीज के नोट्स बनाते हैं, और ये उनको लगता है बेस्ट तरीका किसी भी चीज को याद करने का। तो बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है कि मैम हमें नोट्स बनाने जरूरी हैं क्या, हम बुक से भी तो पढ़ सकते हैं। सो इफ यू आर अ विजुअल लर्नर, सो शायद नोट मेकिंग आपके लिए उतना इफेक्टिव नहीं होगा। बट अगर आप रीडिंग राइटिंग लर्नर हैं, तो आपको याद करने का बेस्ट तरीका है टू मेक नोट्स। ये वो लर्नर्स होते हैं जो अपनी स्पीच के अंदर डिफरेंट वर्ड्स का यूज करते हैं। ये वो लर्नर्स होते हैं जिनका रिटन एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होता है, ये अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करना जानते हैं। एंड अगर आप जानना चाहते हैं कि रीडिंग राइटिंग लर्नर्स कौन से हैं, तो क्लास में नेक्स्ट टाइम जब भी टीचर आपको कुछ पढ़ा रही होंगी, कुछ स्टूडेंट्स जो बोर्ड पर देख रहे होंगे, दे आर द विजुअल लर्नर्स। कुछ स्टूडेंट्स जो सुनकर चीजों को समझ रहे होंगे, वो ऑडिटरी लर्नर होंगे। जो स्टूडेंट्स जिनकी दे आर हाई इन एनर्जी और वहां पे बैठे हैं बट साथ साथ वो कुछ मूवमेंट कर रहे हैं, दे आर द काइनेस्थेटिक लर्नर्स। एंड फोर्थ, द रीडिंग राइटिंग लर्नर्स, ये वो होंगे जो टीचर की बात को सुनकर उसे रिफ्रेस कर और अपने नोट्स बना रहे होंगे। नाउ ये तो हो गए 4 टाइप्स ऑफ लर्नर्स। अब हो सकता है आपके अंदर एक कैटेगरी प्रोमिनेंट हो सकता है आपके अंदर चारों कैटेगरीज थोड़ी थोड़ी हो। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आप किस तरह के लर्नर हैं, बिकॉज ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लर्निंग के अंदर, तो आई एम गिविंग यू सेट ऑफ 12 क्वेश्चंस, और रीड करने के बाद इनके आगे लिखा होगा या तो V, या तो A, या तो R, या तो K। तो आपको क्या करना है, जिस क्वेश्चन में आपको लगता है कि यू एसोसिएट योरसेल्फ, तो राइट द नंबर ऑफ द क्वेश्चन। एंड फॉर एग्जांपल यू एसोसिएट योरसेल्फ विद फर्स्ट क्वेश्चन जिसका है आंसर V, सो यू राइट V। तो एंड में आप अपने काउंट करेंगे कि मेजॉरिटी आपके पास V है, मेजॉरिटी आपके पास A है, मेजॉरिटी आपके पास R है, या मेजॉरिटी आपके पास K है। इससे पता चलेगा कि आप किस तरह के लर्नर हैं। सो लेट्स बिगिन विद दिस। स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस के आंसर्स को अपनी नोटबुक में लिखें, और वंस यू विल राइट द आंसर्स यू विल गेट टू नो कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। आर यू इन B, A, R और K कैटेगरी? Now we come to the third part of the video, and that is the preferred way of study for these learners. अगर आप विजुअल कैटेगरी में फॉल करते हो तो आपको कैसे पढ़ना चाहिए? तो आपको पढ़ना चाहिए फ्लैश कार्ड्स बनाकर, तो आपको पढ़ना चाहिए माइंड मैपिंग से, आपको देखनी चाहिए वीडियोस रिलेटेड टू दैट टॉपिक, एंड आपको डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स बनाकर किसी भी चीज को याद करना चाहिए। नाउ वी कम टू द सेकंड कैटेगरी।
दैट इज ऑडिटरी लर्नर। अब आपको किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए? आपको लेक्चर को रिकॉर्ड कर कर उसे बार बार सुनना चाहिए, या अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके और जब भी आप कम्यूट कर रहे हो तब उसे सुनना चाहिए, या आपको बैकग्राउंड के अंदर कुछ सॉफ्ट म्यूजिक लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए, या रिविजन के टाइम पर यू कैन आस्क योर फ्रेंड टू रीड आउट द थिंग्स टू यू, और जब वो रीड आउट करेंगे उससे आपका रिविजन बहुत अच्छा होगा। नाउ वी कम टू द थर्ड टाइप ऑफ लर्नर्स एंड दीज आर काइनेस्थेटिक लर्नर्स। काइनेस्थेटिक लर्नर्स को किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए? काइनेस्थेटिक लर्नर्स को एक्सपीरियंशियल लर्निंग करनी चाहिए। एक्सपीरियंशियल लर्निंग मतलब उस चीज को करके, एक्सपेरिमेंट करके और फिर करना चाहिए। ऐसा करने से वो हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे और ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीका है पढ़ाई करने का। ऐसे लर्नर्स को अपने स्टडी टाइम के बीच में जो वो गैप्स लेते हैं, जब वो ब्रेक्स लेते हैं, इस टाइम पे आपके लिए फिजिकल मूवमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास बहुत सारी एनर्जी है और अगर आप उसे वेंट आउट नहीं करेंगे तो आप बहुत अच्छे से लर्न नहीं कर पाएंगे। सो मेक श्योर कि इफ यू आर अ काइनेस्थेटिक लर्नर तो यू स्टडी फॉर सम टाइम एंड देन यू गेट अप फ्रॉम द प्लेस वेयर यू आर स्टडिंग, go for a run, do some exercise, come back again and then start studying. ये learners आपको generally learn करना चाहिए through storytelling, through games, through role playing. इस तरह से अगर आप learn करेंगे तो आप बहुत अच्छे से text को समझ पाएंगे। Now we come to the fourth type of the learners. These are the reading and the writing learners. इन learners को कैसे learn करना चाहिए? So as I explained earlier also, इन learners को notes बनाकर ही learn करना चाहिए। इन learners को learn करने के लिए crux sheet बनानी चाहिए, सारे text को condense करके and then उसको रिवाइज करना चाहिए। इन लर्नर्स को अपनी स्ट्रेंथ, दैट इज हाउ दे आर एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ, ये इनकी स्ट्रेंथ है और इसी पे वर्क करके इन्हें लर्न करना चाहिए और अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए एग्जाम्स में। सो आई होप कि ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो और इससे आपको पता चलेगा कि आपका लर्निंग स्टाइल क्या है। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करा है जो मैंने वीडियो के अंदर दिया था तो उसके अंदर से आपका रिजल्ट क्या आया है, do let me know in the comment section below. I would love to know what kind of learners are you. So with that we come to an end to this video and I'll see you in my next video. अगर आप चाहते हैं कि मैं particularly किसी एक टॉपिक पे बनाऊं वीडियो, so leave that in the comment section below. So I'll see you in my next video. Till then, take care of yourself and be productive. Bye bye.